वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया है जिसमें अल्कोहल क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, उनकी प्रिपरेशन और केमिस्ट्री, उनकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो इसमें आ, ये हम लोग देखते हैं किस तरह से अल्कोहल्स को बनाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हम लोग जो बीएससी सेकेंड ईयर है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग सेकेंड जो यूनिट है अल्कोहल्स, वो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से अल्कोहल्स को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रिपरेशन मेथड है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि हम लोग अल्कोहल्स को बनाएंगे एल्कीन्स से। एल्कीन्स से किस तरह से बनाएंगे, देखिए। एल्कीन्स की सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाएंगे H2O और मर्क्यूरिक एसिड से। मर्क्यूरिक जो एसीटेट है, मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन करेंगे ये, उससे बनेगा मर्क्यूरिक कंपाउंड। ये देखिए, ये जो कंपाउंड है जहां मैंने टिक किया है ये है मर्क्यूरिक कंपाउंड। तो और ये जो रिएक्शन है एल्कीन्स से मर्क्यूरिक कंपाउंड बनने की रिएक्शन, जिसमें एल्कीन्स मर्क्यूरिक एसीटेट और H2O से रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर टूट रहा है, एल्किन्स का जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर वो टूट गया है। और ये जो डबल बॉन्ड की जो वैलेंसीज हैं दोनों, उसमें एक पर यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हुआ है और दूसरी पे ये जो मरकरी का जो कंपाउंड है, मरकरी का जो ये ग्रुप है ये अटैच हुआ है। तो इस तरह से मरकरी मेटल अटैच हुआ है दूसरी वैलेंसी पे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच हुआ है, यहाँ पर मरकरी अटैच हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सी मर्क्यूरेशन। अब ये जो मर्क्यूरिक कंपाउंड बना है पहली स्टेप में, इसकी हम लोग आगे करवाते हैं डीमर्क्यूरेशन। ये जो सेकंड स्टेप है डीमर्क्यूरेशन, अब हम लोग इस डी स्टेप में देखते हैं क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें ये जो कंपाउंड मिला है मर्क्यूरिक कंपाउंड, जिसे हम लोग हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ये हाइड्रोक्सी है और ये एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड। ये हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड का हम लोग करवाते हैं रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में? ये रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में हम लोग करवाते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाने से क्या होगा, ये जो पूरा ग्रुप है मर्क्यूरिक एसीटेट, जो ग्रुप अटैच हो रखा है कार्बन से, यह रिडक्शन में रिप्लेस हो जाएगा किससे? यहाँ देखिए हाइड्रोजन एटम से। तो ये जो बेसिक मीडियम में रिडक्शन हुआ है, इसमें इस तरह से ये जो पूरा मर्क्यूरिक एसीटेट का जो ग्रुप है, यह ग्रुप हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया। और रिप्लेस होने के बाद ये जो प्रोडक्ट बना है वो देखिए क्या है, ये प्रोडक्ट है अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया था एल्कीन से, और एल्कीन से हमने जो पहला स्टेप प्रोसीड किया था वो था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, क्योंकि एक कार्बन पे OH ग्रुप और दूसरे कार्बन पे मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप अटैच होता है, तो ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब जो सेकंड स्टेप है जिसमें हम लोग ये जो हाइड्रोक्सी एल्काइल मर्क्यूरिक कंपाउंड है, इसका हम लोग बेसिक मीडियम में रिडक्शन करवाते हैं। और इस स्टेप में ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप है वह डिस्प्लेस हो जाता है हाइड्रोजन से, यानी कि वो बाहर चला जाता है, इसीलिए हट जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। तो ये जो दोनों स्टेप हैं, एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसे आप समझ गए होंगे, दूसरा है डीमर्क्यूरेशन जिसमें मर्क्यूरिक एसीटेट वाला ग्रुप
हट जाता है, ये बन गया हमारा अल्कोहल, मर्क्यूरी, और ये एक एसीटेट आयन इसके बाई प्रोडक्ट हैं इस रिएक्शन में। तो इस तरह से एक एल्कीन से हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन और फिर डीमर्क्यूरेशन करवा करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन में और क्या फीचर्स हैं। यह जो रिएक्शन है वह प्रोसीड होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल आप सबको पता होगा। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मतलब हुआ कि ये जो एल्कीन है इनसे जुड़े नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में डिफरेंस हो। जो डबल बॉन्ड के जो हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड के कार्बन होते हैं, सॉरी, उनसे जो जुड़े हाइड्रोजन एटम है उनमें यदि डिफरेंस हो तो हम उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की यदि ये रिएक्शन करवाई जाए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, तो उसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। और मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है, देखिए ओवरऑल, ओवरऑल क्या हो रहा है मैं ये आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ओवरऑल क्या हो रहा है, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्किन। हम इसको एक बार के लिए ये देखिए ये एल्किन है। और ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में आप ओवरऑल कन्वर्जन देखेंगे तो ओवरऑल कन्वर्जन ये हो रहा है, एक कार्बन पे OH अटैच हो रहा है और दूसरे कार्बन पे H। दोनों स्टेप में फाइनल जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से हमें ये जो अल्कोहल है उसकी फॉर्म में मिल रहा है। तो अब यहाँ पर ये देखिए ये जो एडिशन हो रहा है OH का और H का, तो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये वहां जाकर के अटैच होगा उस कार्बन, उस अनसेचुरेटेड कार्बन से अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर पहले से ज्यादा है। यानी कि इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें तो ये जो कार्बन है जहां पर मैंने 1 लिखा है यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो आप समझ गए होंगे कि ये जो कार्बन है जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर OH जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोसीड होती है। अब बहुत ही सिंपल सा ये जो रिएक्शन है हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिया ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल है। आप देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं दोनों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे, उसमें डिफरेंस है, एक पे दो है एक पे एक है। ये हमने पहला स्टेप जो प्रोसीड किया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन हमारा सॉल्वेंट है वाटर, और ये जो मर्क्यूरिक एसिटेट है CH3COO होल ट्वाइस Hg की मर्क्यूरिक एसिटेट, इससे रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर ये हमें मर्क्यूरी कंपाउंड मिला है, हाइड्रोक्सी एल्किल अल्काइल मर्क्यूरी कंपाउंड मिला है। अब इसमें इसके बाद में हम इसका रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेकर के बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है एसीटेट मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप, यहाँ पर हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पर पहले 2 हाइड्रोजन थे, ये अब 3 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट मिला है ये मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग मिला है, जिसमें हाइड्रोजन वहां गया, वहां उस अनसेचुरेटेड कार्बन पर अटैच हुआ जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, ज्यादा थे। यानी कि जहां पर मैं नंबर 1 लिख रहा हूं अभी उस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हुआ है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना, निकालना बहुत ही इजी है। आप मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और मर्क्यूरिक एसिटेट जो है वो उससे रिएक्शन करवाएंगे तो पहला स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा। उसमें भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाला इश्यू नहीं है। आप ये जो मर्क्यूरिक एसिटेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी है। देखिए ये एसिटेट ग्रुप है और यहाँ पर Hg है। तो एक एसिटेट ग्रुप वाटर का जो हाइड्रोजन है उसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको वापस यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर आप देखिए 2 एसिटेट ग्रुप है, एक एसिटेट ग्रुप Hg के साथ है इस ग्रुप में, और एक जो एसिटेट ग्रुप है वह ये जो H2O है इसमें से हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर क्या बचा H2O में, OH, वो OH यहाँ पर अटैच
हो गया। तो इस तरह से ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन का स्टेप था और बाद में डीमर्क्यूरेशन का स्टेप भी ईज़ी है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह